मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक राहु और गुरु के संबंध से, संयोग से एक योग बनता है जिसको हम कहते हैं अष्टलक्ष्मी योग। अब यह अष्टलक्ष्मी योग का फायदा क्या है, बनता कैसे है, कौन कौन से इस पे सूत्र अप्लाई होंगे और परीक्षण करें कि हमारे कुंडली में ये है, किसके कुंडली में है, परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में, मतलब कुल मिला के किसी के कुंडली में अगर अष्टलक्ष्मी योग बनता है तो वो बनता कैसे है, उसका सूत्र आज हम बताएंगे और साथ में अष्टलक्ष्मी का फायदा क्या होता है उसको आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अष्टलक्ष्मी योग बनता कैसे है। कोई भी लग्न कुंडली उठाइए और देखिए कि छठे भाव में राहु विराजमान हो और दसम घर में जो है देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, या यूं कह लें छठे घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो और दसम घर में राहु विराजमान हो। यह राशियां अनुकूल या प्रतिकूल की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल भावगत बात कर रहा हूँ। राशि कोई भी हो, केवल इतना ध्यान देना है देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में ना हो बस, यानी मकर राशि को छोड़ के बाकी किसी भी राशि में देवगुरु बृहस्पति अगर विराजमान है और इन सूत्रों को अप्लाई जब हमने किया तो पूरी सटीकता आया, यानी छठे में राहु दसवें में गुरु, या फिर छठे में गुरु दसम में राहु, तो यह अष्टलक्ष्मी नाम का राजयोग जो है बनके तैयार हो गया। यहाँ पर विशेष तौर पे ये भी और ध्यान देना है कि अंश बल में राहु देवगुरु बृहस्पति से कम नहीं होना चाहिए। अंश बल में एक शर्त ये भी है, क्योंकि और ज़्यादा बलवत्ता यानी बल मिलेगा फल को शीघ्र अतिशीघ्र देने में। अगर राहु का अंश बल गुरु से कम हो जाता है तो वो फलवत्ता राहु से होके गुजरेगा, परंतु राहु की गुणवत्ता अगर राहु गुरु के द्वारा अगर गुजरता है तो राहु उसको क्या करेगा, क्लियर करेगा, प्यूरिफाई करेगा, फिल्टर कर देगा। क्योंकि राहु संक्रमण है, राहु अलगाव है, राहु विद्रोह है, राहु षड्यंत्र है, राहु छल है, राहु कलयुग के अंदर जो चमक है वो है। और वही गुरु क्या है, गुरु अतिचारी माना जाता है, अर्थात ऐसा कोई फल नहीं जो गुरु के अधीन ना हो, इसको अतिचारी कह सकते हैं, या फिर अमृत का दाता भी कहा जाता है। अगर ये सूत्र अप्लाई करके अब हमारा राजयोग कंप्लीट हो जाता है, तब हम बात कर लेते हैं कि इनका फल क्या होगा। तो जब छठे भाव से हम गिनेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, यानी राहु से पांचवें घर में कौन आ गया, देवगुरु बृहस्पति हो गए। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का यह भाव होता है। अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनता है, गुरु से अगर गिनेंगे कि गुरु दसम में है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नवम में आ गया, यानी पंचम नवम, नव पंचम योग भी इसको कह सकते हैं हम। पांचवा शिक्षा का, संतान का भाव होता है, पितरों का भाव होता है, उनकी इष्ट कृपा का भाव होता है, और दसम भाव जो होता है वो पिता का होता है, करियर का होता है, कर्म का होता है। यहाँ दोनों ग्रह मिल करके शीघ्रतम, चालाकी, चमक, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धन, संतान, ऐश्वर्य, इच्छाओं की पूर्ति, अचानक धन प्राप्ति, वसीयत से लाभ, इस प्रकार से लाभ आपको ये करवाएंगे। परिवार में या कहीं रिश्तेदारी के द्वारा या कहीं भी किसी व्यक्ति के द्वारा तुम्हें अचानक धन लाभ होने जरूर होगा जीवन में। विशेषकर लाभ तब मिलेगा जब राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर या सूक्ष्म प्राण दशा, 5 दशाओं में से कोई दशा चले, या गोचर में राहु की युति योग या संपर्क किसी प्रकार आपके राशि से हो या लग्न से हो। इसी प्रकार गुरु का है, या गुरु के अंतर में राहु आ जाए या राहु के अंतर में गुरु आ जाए। अगर ये राजयोग बन रहा है कुंडली में तो ये बहुत ज़बरदस्त राजयोग है, और जब ये देने लगता है महाराज तो ये पिता को तो देगा, यानी जिस शख्स की कुंडली बन रहा है उसको तो देगा ही देगा, और साथ में संतान भी उसकी उत्कृष्ट
होंगी, संतान भी उसकी उत्कृष्ट सीमा पर पहुंचेंगी, बहुत तरक्की करेंगी। अर्थात जो हमने वेश तैयार किया, प्लेटफार्म तैयार किया, आने वाली संतान उस प्लेटफार्म और वेश को पा करके बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र तरक्की करेंगे। आपने देखा होगा अंबानी के दादा ने वेश तैयार किया, उनके पिताजी ने मेंटेन किया, अब अंबानी ने और ज़्यादा मेंटेन कर दिया। अंबानी जी की कुंडली में ये योग बन रहा था, नवपंचम योग, तो उन्होंने मेंटेन और ज़्यादा किया। अब उनके बच्चे कितना मेंटेन करते हैं, सॉरी, अंबानी जी के पिता जो धीरू भाई अंबानी थे, उनकी कुंडली में बन रहा था, अंबानी ने इसको मेंटेन किया। अब अंबानी की कुंडली में तो ये ऐसा योग है नहीं, लेकिन उनकी भी कुंडली में कोई अलग राजयोग है। इसी प्रकार के बहुत से लोगों के अंदर ये पाया गया है राजयोग। तो मित्रों, इस तरीके से राजयोग अगर स्थापित हो जाता है पूरी तरह, तो आपको निश्चित होकर के लाभ और प्रतिष्ठा। अब रही बात कि सेक्टर क्या देगा ये, क्योंकि दसम का भी कर्म का, करियर का है, और छठा भाव नौकरी के लिए देखा जाता है, रोजगार के लिए देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सरकारी नौकरी तो करते ही करते हैं, सरकारी नौकरी में सरकार का प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। जैसे राजनीतिक तौर पे सलाहकार हो जाएंगे, सैन्य सलाहकार हो जाएंगे, विदेश नीति के सलाहकार हो जाएंगे, अध्यक्ष पार्टी पद प्रतिष्ठा इनके सलाहकार हो जाएंगे। ठीक है, नीतियाँ बनाने में नीति आयोग के बहुत बड़े जानकार होते हैं ऐसे लोग, और राजदूत वगैरह नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्यपाल ऐसे लोग ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका ज्ञान, विज्ञान, राजनीति सभी चीज़ों में, क्षेत्रों में पकड़ ज़बरदस्त होता है, और राजनीति और कूटनीति में ये विशेषज्ञ होते हैं, माने जाने लोग होते हैं। तो क्या आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग स्थापित है, तो उसको देखिए और सूत्रों पर अप्लाई करके प्रतिष्ठित कीजिए। क्या सूत्र 100% बन रहा है, नहीं बन रहा है? अगर बन रहा है तो ये फल आपको जरूर प्राप्त होगा। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो इसी तरह आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। जय सिया राम।